तो हेलो दोस्तों, वेलकम टू यू ऑन द स्काई क्लासेस। तो कैसे हैं आप? आई होप आप सब अच्छे होंगे और मस्त होंगे। तो दोस्तों, पिछले लेक्चर आप देखे होंगे तो आपको पता होगा कि हम लोग क्या चीज़ पढ़ रहे हैं। मैं आप लोग को बता दूं कि हम लोग 10th चैप्टर को स्टार्ट किए हैं ग्रामर में। तो 10th को हम लोग कैसे पढ़ रहे थे, थोड़ा आप लोग एक ब्रीफ आइडिया दे दूँ। देखिए दोस्तों, हम लोगों ने 10th को एक अलग वे में पढ़ रहा था। कैसे पढ़ रहे थे हम लोग? देखिए, जैसे हम लोगों ने बताए थे कि 10th को दो पार्ट में हम डिवाइड करेंगे। एक को बोलेंगे बेसिक। ऐसे होता नहीं है, लेकिन हम कैसे आप लोगों को पढ़ाएंगे वो हम यहाँ पे एक अपना एक स्ट्रक्चर बना रखे हैं। देखिए, 10th को दो पार्ट में डिवाइड करेंगे, बेसिक एंड कॉम्पेरेटिव। तो देखिए दोस्तों, तो बेसिक में मैंने क्या बताया था कि बेसिक में हम लोग सिर्फ स्ट्रक्चर फॉर्मेशन को समझेंगे। क्या चीज़ को दोस्तों? स्ट्रक्चर फॉर्मेशन को। स्ट्रक्चर फॉर्मेशन क्या होता है? जैसे प्रेजेंट इंडेफिनिट का स्ट्रक्चर किया हुआ, प्रेजेंट परफेक्ट का किया हुआ। ऐसे मतलब जितने भी टेंस है और टेंस के जो टाइप्स होते हैं, सारे का स्ट्रक्चर हम लोगों ने बेसिक क्लास में सीखने का बात किया था। तो आप देखेंगे लेक्चर आप 1, 2, 3 और 4 को जब आप देखेंगे तो इसमें सारा बेसिक के बारे में ही बात किया गया है। इसमें बताया गया है सिर्फ स्ट्रक्चर के बारे में। रही बात फर्स्ट। सेकंड, मैंने बोला था कि कॉम्पेरेटिव क्या होता है। अब आप लोग को समझ में आएगा कि मैंने कॉम्पेरेटिव क्यों बोला था। देखिए, इसमें तो हम लोगों ने स्ट्रक्चर के बारे में सीख लिया। और कॉम्पेरेटिव में क्या है कि देखिए, क्वेश्चन होता है प्रेजेंट इंडेफिनिट का और दिया रहता है प्रेजेंट कंटिन्यूअस में, उसको हम लोग को वहाँ पे फाइंड करना होता है। तो यहीं पे हम कंपेयर करके पढ़ेंगे। जैसे आइए हम बताते हैं। देखिए, ये लेक्चर हम लोग का फर्स्ट होगा, कंपेरेटिव एनालिसिस का लेक्चर फर्स्ट होगा। वैसे तो ऐसे देखा जाए टेंस का तो लेक्चर 5 होगा। 4 लेक्चर आप लोगों तक प्रोवाइड करा दिया गया है। आइए कंपेरेटिव का बात करते हैं। देखिए दोस्तों, कंपेरेटिव एनालिसिस। देखिए, कंपेरेटिव एनालिसिस क्या है? सबसे पहले हम एनालिसिस फर्स्ट क्या पढ़ेंगे? प्रेजेंट इंडेफिनिट वर्सेस प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस। देखिए दोस्तों, हम लोगों ने प्रेजेंट इंडेफिनिट वर्सेस प्रेजेंट कंटिन्यूअस को फर्स्ट कंपेरेटिव में पढ़ेंगे। क्या होता है, आइए हम इस पे अब बात करते हैं। ऐसे ही सेकंड हम बात करेंगे प्रेजेंट पास्ट इंडेफिनिट वर्सेस पास्ट परफेक्ट। ऐसे ही हम लगभग 2 या 3 कंपेयर करके पढ़ेंगे, जिसमें सारे टेंस को समझेंगे, कैसे टेंस का क्वेश्चन बनता है उस पर हम बात करेंगे। तो आइए दोस्तों, अब हम बात करते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट वर्सेस प्रेजेंट कंटिन्यूअस। यहाँ से हम लोग को ये पता चलेगा कि हाँ, क्वेश्चन कैसे आता है टेंस में, कैसे टेंस के क्वेश्चन को किया जाता है। बेसिक में हम लोगों तो सिर्फ ये समझा है कि प्रेजेंट इंडेफिनिट हो गया, पास्ट परफेक्ट हो गया, इस सब का स्ट्रक्चर क्या होता है, किसके साथ इज लगता है, किसके साथ एम लगता है, ये सब चीज़ पे हम लोगों ने बात किया था बेसिक में। तो बेसिक आप बिल्कुल अच्छा से देखेंगे, उसके बाद कंपेरेटिव एनालिसिस पे आएंगे। तो कंपेरेटिव एनालिसिस में फर्स्ट प्रेजेंट इंडेफिनिट वर्सेस प्रेजेंट कंटिन्यूअस को आइए समझते हैं। तो देखिए दोस्तों, प्रेजेंट इंडेफिनिट वर्सेस प्रेजेंट कंटिन्यूअस क्या होता है, आइए दोस्तों। तो देखिए दोस्तों, हम कंपेरेटिव एनालिसिस पढ़ रहे हैं, जिसमें मैंने बताया कि फर्स्ट में हम पढ़ेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट वर्सेस प्रेजेंट कंटिन्यूअस। देखिए, एक क्या होता है वर्सेस वगैरह, थोड़ा क्या होता है बता दूं मैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट जो देखिए, जो एग्जांपल दिया रहता है वो होता है प्रेजेंट इंडेफिनिट का, और उसको दिया रहता है प्रेजेंट कंटिन्यूअस में, जो कि हम कीवर्ड से समझते हैं। तो ये थोड़ा कीवर्ड को आप देखिए, यहाँ प्रेजेंट इंडेफिनिट वर्सेस प्रेजेंट कंटिन्यूअस में हम सबसे पहले प्रेजेंट इंडेफिनिट पर ध्यान देंगे। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट का बेसिक क्लास आप देखेंगे तो उसमें सिर्फ स्ट्रक्चर के बारे में बात किया गया है। लेकिन यहाँ पे आइए, प्रेजेंट इंडेफिनिट में टोटल 3 पॉइंट्स को पढ़ेंगे। एक पॉइंट हो गया हैबिट या रूटीन एक्शन, दूसरा पढ़ेंगे यूनिवर्सल ट्रूथ, तीसरा पढ़ेंगे कोटेशन या कुछ कहावतें होती हैं, उसके बारे में हम बात करेंगे। तो देखिए,
हैबिट और रूटीन एक्शन, इसको बताने के लिए कुछ कीवर्ड होता है जिस पे हम लोग को ध्यान देना चाहिए। कीवर्ड क्या होता है, देखिए यहाँ पे यदि हम बात करें, जैसे ऑलवेज हो गया, यूजुअली हो गया, फ्रिक्वेंटली हो गया, रिपीटली हो गया, स्कार्सली हो गया, रेयरली, बेयरली, हार्डली, सेल्डम, नेवर। देखिए ये सब वर्ड यदि आपको सेंटेंस के अंदर दिखता है तो आप समझेंगे कि वो जो सेंटेंस है प्रेजेंट इंडेफिनिट का है। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट का फॉर्मूला आप लोगों को तो पता होगा, सब्जेक्ट प्लस V1 या V5 प्लस ऑब्जेक्ट। ये सारा चीज़ बेसिक में बताया गया है, V1 का यूज़ कैसे करते हैं और V5 का यूज़ कैसे करते हैं। तो आप बेसिक क्लास को यदि अच्छा रखेंगे तो इसमें आप लोगों को प्रॉब्लम बिल्कुल नहीं होगा। देखिए तो आप एक कीवर्ड को देख लिए, अभी हम एग्जांपल के थ्रू सबको समझाएंगे। रही बात इसका स्कार्सली, रेयरली, बेयरली, हार्डली, सेल्डम, नेवर, तो ये ऑलरेडी निगेटिव वर्ड है। यदि सेंटेंस में ये सब वर्ड आपको इसमें से कोई भी एक वर्ड दिखने को मिलता है, यदि उसमें ऑलरेडी नॉट है तो उसको हम गलत मानेंगे, उसको हम वहाँ पे एरर मानेंगे। और आइए, और ये वर्ड की बात करूँ, ये वर्ड जितना है यहाँ तक ये सब हैबिट को बताता है। क्या चीज़ को बताता है दोस्तों? हैबिट को बताता है। जैसे आदत को, देखिए इस वर्ड को, इसको वर्ब के पहले रखते हैं, इस वर्ड को वर्ब के पहले रखते हैं। आइए, और ये सब वर्ड है ये भी प्रेजेंट इंडेफिनिट का ही है। क्या होता है? ये रूटीन को बताता है। जैसे एवरी डे एक रूटीन हुआ कि नहीं, एवरी नाइट रूटीन हुआ, एवरी मॉर्निंग, डे इन एंड डे आउट, ये सब क्या है? ये रूटीन को बताता है। और इस वर्ड को सेंटेंस के एंड में रखते हैं। सभी इस सब वर्ड को हम एग्जाम्पल के थ्रू अभी आप लोग को समझाएंगे। बस इतना समझ लीजिए, इस की वर्ड को थोड़ा आप अच्छा से लर्न रखेंगे। यदि सेंटेंस के अंदर इसमें से कोई भी वर्ड दिखता है तो आप समझेंगे कि वो जो सेंटेंस है प्रेजेंट इंडेफिनिट का है, नॉट प्रेजेंट कंटिन्यूअस का है। ठीक है दोस्तों, आइए आप कुछ एग्जाम्पल के थ्रू आपको बताता हूँ इस वर्ड के बारे में। आइए एग्जाम्पल पे बात करते हैं। जैसे हम फर्स्ट एग्जाम्पल लिख रहे हैं, जैसे यहाँ पे हो गया, ही इज ऑलवेज प्लेइंग क्रिकेट। ही इज ऑलवेज प्लेइंग क्रिकेट। देखिए मैंने अभी बताया था आप लोग को, ऑलवेज क्या है? ऑलवेज ये हैबिट को बताता है। क्या चीज़ को बताता है? हैबिट को बताता है। और जितने भी हैबिट होते हैं उसको हम प्रेजेंट इंडेफिनिट के अंतर्गत रखते हैं। तो यहाँ पे क्या वर्ड दिख गया? अभी जो कीवर्ड आप लोग अभी जस्ट पढ़े हैं उसमें मैंने लिखवाया था कि ऑलवेज है, वो क्या चीज़ को बताता है? प्रेजेंट इंडेफिनिट को बताता है। तो इसमें देखिए, ही इज़ ऑलवेज प्लेइंग क्रिकेट, तो ऑलवेज जब आ गया तो हम समझेंगे कि ये जो सेंटेंस है प्रेजेंट इंडेफिनिट का है। तो इसमें V4 क्या कर रहा है? प्रेजेंट इंडेफिनिट का फॉर्मूला क्या होता है? सब्जेक्ट प्लस V1 या V5। तो इसलिए इस हेल्पिंग वर्ब को भी नहीं रखेंगे। यह हेल्पिंग वर्ब इसलिए है ताकि यहाँ पे V4 था। तो हम क्या करेंगे? ही ऑलवेज प्लेइंग को हम हटाएंगे, यहाँ पे लिखेंगे प्लेज। ही ऑलवेज प्लेज क्रिकेट। और इस वर्ड के बारे में मैं क्या बताया था? इस वर्ड को वर्ब के पहले रखते हैं। तो प्लेस क्या हुआ? वर्ब के पहले क्या आ गया? हेल्पिंग, सॉरी ऑलवेज आ गया। तो ये सेंटेंस हमारा क्या हो जाएगा? सही सेंटेंस में बात करें तो ही इज ऑलवेज, सॉरी इज नहीं, ही ऑलवेज प्लेज क्रिकेट। समझे कि नहीं दोस्तों? आइए नेक्स्ट एग्जाम्पल पे थोड़ा हम आपसे बात करते हैं। कुछ एग्जाम्पल आपको लिख देते हैं और उसको बढ़िया से हम समझा देते हैं। आइए दोस्तों, तो आइए दोस्तों कुछ एग्जाम्पल देखिए। अभी जो मैं कीवर्ड बताया प्रेजेंट इंडेफिनिट को हम लोग पढ़ रहे हैं, तो उस पर कुछ एग्जाम्पल को आप लोग को समझाता हूँ। देखिए मोहित इज ऑफ है। देखिए दोस्तों, अभी मैं जो वर्ड बताया था आपको, कुछ ऐसे कीवर्ड होते हैं जो हैबिट को बताते हैं। कौन कौन सी वर्ड था?
जैसे ऑलवेज था, यूजुअली था, फ्रिक्वेंटली था, रिपीटली था, उसमें ऑफन नहीं बताता। देखिए ऑफन भी क्या होता है, जो हैबिट को बताता है। तो ऑफन आ गया, यानी कि ये वाला जो सेंटेंस है प्रेजेंट इंडेफिनिट में ही होना चाहिए। चलिए अब देखते हैं, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट में होगा तो यहाँ पे वर्ब लाफिंग क्या कर रहा है, लाफिंग तो होगा नहीं क्योंकि मोहित है, तो यहाँ पर लाफ्स होना चाहिए। तो इसलिए हम क्या करेंगे, इसको हटाएंगे और यहाँ पे क्या लिखेंगे दोस्तों, लाफ्स। मोहित इज, तो यहाँ पे इज नहीं आएगा क्योंकि यहाँ पे क्या लाफिंग था, इसीलिए यहाँ पे इज आया, तो इज को हटाएंगे तो क्या हो जाएगा, मोहित ऑफन लाफ्स इन हिज क्लास। और इस ऑफन को वर्ब के पहले रखते हैं, तो वर्ब के पहले है। आया समझ कि नहीं दोस्तों, आशा करता हूँ कि आप इसको समझ गए होंगे। नेक्स्ट देखिए, सोनू इज एवरीडे। देखिए क्या आ गया, एवरीडे। जब भी जितने भी हम कीवर्ड को लिखवाएंगे, यदि आप उस कीवर्ड को देखेंगे सेंटेंस के अंदर, तो समझ जाएंगे कि जो ये सेंटेंस है प्रेजेंट इंडेफिनिट से बिलोंग कर रहा है। तो आइए अब बात करते हैं एवरीडे। देखिए सोनू इज एवरीडे, एवरीडे है तो क्या होगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट का ही होगा। तो सोनू इज एवरीडे डूइंग एक्सरसाइज इन द मॉर्निंग। ठीक है सर, एवरीडे आ गया तो प्रेजेंट इंडेफिनिट होना चाहिए, तो डूइंग क्या कर रहा है यहाँ पे, डज ना होना चाहिए, डज होना चाहिए, तो इज नहीं आ गया यहाँ पे, तो हो जाएगा सोनू एवरीडे डज एक्सरसाइज इन द मॉर्निंग। चलिए एवरीडे क्या है, रूटीन को बताता है, और मैं बताया था रूटीन बताने वाले जितने भी वर्ड होते हैं उसको हम सेंटेंस के एंड में रखते हैं। तो इस एवरीडे को उठाएंगे और ले आके सेंटेंस के एंड में कर देंगे, यहाँ पे एवरीडे आ जाएगा। तो सही सेंटेंस क्या हो जाएगा, सोनू डज एक्सरसाइज इन द मॉर्निंग एवरीडे। आया समझ कि नहीं दोस्तों। आइए नेक्स्ट हम बात करते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल पे, ही इज गोइंग टू पार्क यूजुअली। क्या है दोस्तों, यूजुअली। अभी आप लोगों ने कीवर्ड पढ़ा होगा, हैबिट को बताता है, यूजुअली बताता है ना। चलिए तो यहाँ पे देखिए ही यूजुअली आ गया तो प्रेजेंट इंडेफिनिट क्या ही होगा, सही है। तो ही इज गोइंग क्यों है यहाँ पे क्या आएगा, गोज। ही गोज टू पार्क यूजुअली। यूजुअली क्या चीज़ को बताता है, हैबिट को। हैबिट बताने वाले वर्ड को हम कहाँ रखते हैं, वर्ब के पहले। तो वर्ब क्या है इसमें, गोज। तो इस यूजुअली को उठाएंगे और यहाँ पे लगा देंगे, यहाँ पे आ जाएगा यूजुअली। तो सही सेंटेंस क्या हो जाएगा दोस्तों, ही यूजुअली गोज टू पार्क। नेक्स्ट देखिए, मोनी इज नॉट कमिंग हियर सेल्डम। सेल्डम क्या है दोस्तों, क्या चीज़ को बताता है, अभी आप लोगों ने देखा, हैबिट को बताता है। देखिए हैबिट को बताता है, लेकिन साथ में मैं एक और बात बताया था, रेयरली, बेयरली, सेल्डम, ये सब क्या है, निगेटिव वर्ड है। जब निगेटिव वर्ड है तो इसके साथ सेंटेंस में नॉट नहीं आना चाहिए, जो कि यहाँ पे क्या है, नॉट है, गलती है यहाँ पे। देखिए तो हो जाएगा मोनी। जब सेल्डम है तो प्रेजेंट इंडेफिनिट का ही होगा, मोनी इज ना होकर के होगा मोनी। यहाँ पे सिंगुलर सब नाम है तो क्या हो जाएगा, कॉम्स। मोनी कॉम्स हेयर सेल्डम। और ये क्या है, हैबिट बताने वाले वर्ड है। हैबिट बताने वाले वर्ड को हम कहाँ रखते हैं दोस्तों, वर्ब के पहले रखते हैं। तो क्या हो जाएगा, मोनी सेल्डम, क्या आ जाएगा दोस्तों, यहाँ पे आ जाएगा मोनी सेल्डम कम्स हेयर। हुआ कि नहीं दोस्तों। आइए अब नेक्स्ट हम बात करते हैं, मैंने क्या बोला, 3 पॉइंट्स को पढ़ेंगे। अभी तो मैं फर्स्ट पॉइंट्स को यहाँ पे हम लोग समाप्त किए हैं, जो कि क्या है, हैबिट और रूटीन एक्शन। अब नेक्स्ट पढ़ेंगे क्या, यूनिवर्सल ट्रूथ। ये क्या चीज़ के अंदर आता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट के अंदर ही आता है। तो आइए यूनिवर्सल ट्रूथ के बारे में हम बात करते हैं। देखिए यूनिवर्सल ट्रूथ क्या होता है, यदि हम बात करें उसको हम बोलते हैं सार्वभौमिक सत्य, यानी जो हमेशा क्या हो, सत्य हो, उसको कहीं भी जाइए उसको सत्य माना। जैसे मैं एग्जांपल बोलता हूँ, द सन राइजेज इन द ईस्ट, ठीक है, तो कहीं भी जाएंगे तो ये आपका सही होगा। मैंने बोला 2 + 2 = 4, कहीं भी जाएंगे तो 2 + 2 = 4 ही होता है। ये क्या है, इसी को हम बोलते हैं यूनिवर्सल ट्रूथ, सार्वभौमिक सत्य, जिसको कोई गलत ना काट सके। आइए तो यूनिवर्सल ट्रूथ सेकंड हम क्या पढ़ेंगे दोस्तों, यूनिवर्सल ट्रूथ। देखिए यूनिवर्सल ट्रूथ क्या होता है। यूनिवर्सल ट्रूथ की बात करूं तो कोई भी आपको ऐसा सेंटेंस दिखता हो जो यूनिवर्सल ट्रूथ हो, यानी कि कहीं भी ब्रह्मांड में चले जाइए आपको वो कोई गलत नहीं काट सकता है, उसे हम क्या बोलते हैं, यूनिवर्सल ट्रूथ। ऐसे सेंटेंस को
हम लोगों को प्रेजेंट इंडेफिनिट के अंतर्गत रखना होता है। और प्रेजेंट इंडेफिनिट का फॉर्मूला तो आप लोगों को पता ही है, जैसे मैं कुछ एग्जांपल आपको लिख के दिखाता हूँ। ऐसे यूनिवर्सल ट्रूथ की बात करूँ तो 3 टाइप्स हम कह सकते हैं, यूनिवर्सल ट्रूथ 3 टाइप्स के बोल सकते हैं। जैसे यहाँ पे मैंने बोल दिया मैथमेटिकल फैक्ट, मैथमेटिकल फैक्ट जैसे अभी बोला 2 × 2 = 4। नेक्स्ट मैं बोल सकता हूँ साइंटिफिक फैक्ट, साइंटिफिक फैक्ट क्या होता है अभी इसका एग्जांपल देके समझा रहा हूँ। अच्छा, तीसरा बोल सकता हूँ साइकोलॉजिकल फैक्ट, साइकोलॉजिकल फैक्ट बोल सकता हूँ। इस सब का एक एक एग्जांपल देके मैं आप लोगों को समझा रहा हूँ। देखिए इतने टाइप्स के आ सकते हैं आपको यूनिवर्सल ट्रूथ। तो आइए कुछ एग्जांपल मैं बता रहा हूँ आप लोगों को। एग्जांपल जैसे मैं यहाँ पे बोला द सन राइजेज इन द ईस्ट। देखिए ये हमेशा इस सेंटेंस को प्रेजेंट इंडेफिनिट के अंदर ही रखेंगे। देखिए द सन क्या है, सिंगुलर है कि नहीं, तो यहाँ पे सिंगुलर वर्ब आया कि नहीं, द सन राइजेज इन द ईस्ट सब्जेक्ट प्लस V5 प्लस ऑब्जेक्ट आया कि नहीं। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट यदि हम एग्जांपल की बात करें, जैसे मैंने यहाँ पे लिख दिया टू पैरेलल लाइन नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। इस एग्जांपल की बात करूं, 2 पैरेलल लाइन नेवर इंटरसेक्ट ईच, 2 समानांतर रेखा कभी एक दूसरे को कट नहीं करती है। तो सही बात है, नहीं करती है तो किसको, इसको प्रेजेंट इंडेफिनिट के अंतर्गत रखा जाएगा। सब्जेक्ट सिंगुलर होगा तो वर्ब सिंगुलर होगा, सब्जेक्ट प्लूरल होगा तो वर्ब प्लूरल होगा। देखिए 2 पैरेलल लाइन नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। नेक्स्ट एग्जांपल की यदि बात करूं, यहाँ पे द सन revolves around the अर्थ। क्या है, यूनिवर्सल ट्रूथ है कि नहीं, जो सन है अर्थ के अराउंड रिवॉल्व करता है कि नहीं, तो इसको हम क्या रखेंगे, द सन क्या है, सिंगुलर है तो रिवॉल्व्स, द सन रिवॉल्व्स अराउंड द अर्थ। देखिए अभी मैं छोटे छोटे बात को बता रहा हूँ तो इस पर आप ध्यान देंगे। सिंगुलर सब्जेक्ट क्या होता है, सिंगुलर वर्ब क्या होता है, सारा चीज़ बेसिक में मैं बता दिया हूँ। और भी एग्जाम्पल ऐसे जब हम टेंस पढ़ेंगे तो मैं बोला हूँ आप लोगों को बहुत सारे क्वेश्चन को प्रैक्टिस कराएंगे तो उसमें और आपका सारा यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो आइए दोस्तों नेक्स्ट हम बात करते हैं। और भी बहुत सारे इस पे एग्जाम्पल हो सकते हैं, लेकिन सिर्फ इतना ही समझिए, यूनिवर्सल ट्रूथ जिसको कोई गलत ना काट सके, इस सेंटेंस को हम ऑलवेज प्रेजेंट इंडेफिनिट के अंतर्गत रखते हैं। तो 2 चीज़ पढ़ लिया हम लोगों ने प्रेजेंट इंडेफिनिट के अंतर्गत। एक तो पढ़ लिया क्या, अ रूटीन और एक हैबिट एक्शन जिसको कीवर्ड के थ्रू बताया था, और दूसरा पढ़ लिया हम लोगों ने यूनिवर्सल ट्रूथ। आइए तीसरा हम बात करते हैं क्या चीज़ का, देखिए तीसरा पॉइंट की बात करें तो कुछ कोटेशन होता है। कोटेशन होता है सेइंग। सेइंग क्या होता है, कहावतें, जो कोई कह गया हो उसे हम कहावतें बोलते हैं। कोटेशन है कहावतें होता है, उसको हमेशा हम प्रेजेंट इंडेफिनिट के अंतर्गत ही रखते हैं। जैसे हम एग्जाम्पल की बात करें यहाँ पे, जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल की हम बात करें, जैसे एक आपको हम बता रहे एग्जाम्पल यहाँ पे, सुभाष चंद्र बोस सेज दिल्ली चलो। क्या है,
सुभाष चंद्र बोस बोले थे कि दिल्ली चलो, तो सेज यहाँ पे क्यों आ गया? प्रेजेंट इंडेफिनिट को बता रहा है। जितना भी कोटेशन या कहावतें होती हैं उसको हम प्रेजेंट इंडेफिनिट के अंतर्गत रखते हैं। जैसे एक और मैं आपसे बात करता हूँ, स्लो एंड स्टेडी विंस द रेस। स्लो एंड स्टेडी विंस द रेस। धीरा और निरंतर चलते रहना रेस को जीत सकते हैं। तो क्या चीज़ में है? स्लो एंड स्टेडी विंस द रेस। अब देखिए यहाँ पे विन मत नहीं लिखना है, क्योंकि स्लो एंड स्टेडी दोनों सेम है। जब आप लोग नाउन पढ़ेंगे तो आपको वहाँ पे और अच्छा से समझ में आएगा। जब दो नाउन सेम थीम देता हो तो यहाँ पे वर्ब क्या होता है दोस्तों? सिंगुलर होता है, इसीलिए यहाँ पे विंस आया है। तो स्लो एंड स्टेडी विंस द रेस। देखिए अभी हम कंपैरेटिव एनालिसिस पढ़ रहे थे, क्या क्या चीज़ से कंपेयर कर रहे थे? प्रेजेंट इंडेफिनिट। देखिए यहाँ पे दोस्तों, प्रेजेंट इंडेफिनिट वर्सेस प्रेजेंट कंटिन्यूअस। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट के अंतर्गत 3 पॉइंट्स को बताया मैंने। एक हैबिट और रूटीन एक्शन, दूसरा बताया यूनिवर्सल ट्रूथ, तीसरा बताया क्या? कोटेशन या सेइंग। ये सारे चीज़ को हम प्रेजेंट इंडेफिनिट के अंतर्गत रखते हैं। नेक्स्ट अब हम बात करेंगे प्रेजेंट कंटिन्यूअस को, जो कि इस लेक्चर में नहीं, नेक्स्ट लेक्चर में हम बात करेंगे प्रेजेंट कंटिन्यूअस के बारे में। तो यही होता है कंपैरेटिव एनालिसिस। जब ये समाप्त हो जाएगा तो आपको बहुत सारे क्वेश्चन को प्रैक्टिस कराएंगे। 2 या 3 लेक्चर सिर्फ क्वेश्चन प्रैक्टिस ही कराएंगे, ताकि आप लोग को जितना भी कन्फ्यूजन हो वो दूर हो जाएगा। ऐसे इसको सिस्टमेटिक वे से समझते चलिए और लर्न रखिए इसको। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू दोस्तों, बाय।